हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और देखिए आज डेट है 9/12/2023 यानी कि 9 दिसंबर 2023। और आज ही की डेट में बीपीएससी टीचर 2.0 क्लास 6 to 8 तक का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लिया गया है। और आज ही बीपीएससी के द्वारा इसका ऑफिशियल आंसर की भी प्रोविजनली जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर कीज़ क्लास 6 to 8। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन बुकलेट भी दिया गया है। मैथ साइंस वाले कैंडिडेट यहाँ से क्लिक करके क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से सोशल साइंस वाले और लैंग्वेज वाले हिंदी अंग्रेजी वाले, और उसी प्रकार से यहाँ पर अपना प्रोविजनल आंसर की भी मैथ साइंस वाले यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, सोशल साइंस वाले यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और लैंग्वेज वाले यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग इसमें जो जीके जीएस का पोर्शन था, जो कॉमन पेपर होता है 40 नंबर का, पार्ट 2 में क्वेश्चन 31 से लेकर के क्वेश्चन 70 तक में मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, उसको यहाँ पर आप लोग मिला लीजिए फटाफट। सभी लोग, चाहे वो मैथ के साइंस के कैंडिडेट हैं या सोशल साइंस के या फिर हिंदी अंग्रेजी वाले, सब लोग यहाँ से अपना मिला लीजिए नंबर कितना आपका सही हो रहा है जीके जीएस वाले पोर्शन में पार्ट 2 में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं और जानते भी हैं कि पार्ट 2 में जनरल स्टडीज जो सबके पेपर में कॉमन था, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 70 तक में जीके जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, ठीक है ना, सभी के पेपर में कॉमन था। चलिए 31 से मिला लीजिए सभी लोग। और मैंने जो आंसर बताया था जब आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना मैंने सही बताया था, कितना आप रिलाई कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत क्या है? तो मैंने इसका आंसर बताया भी था कि इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ई होगा, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं, मैं उस टाइम भी आपको बताया था। जो लोग मिलाए हुए हैं वो लोग जानते हैं कि मैंने क्या बताया था। देखिए 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। माँ की आयु क्या होगी? तो देखिए इसका आंसर मैंने 37 ईयर भी बताया था और इस ऑफिशियल आंसर की में भी यहाँ पर 37 ही आंसर भी दिया गया है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन। तो फ्रेंड्स मैंने इसका आंसर जो बताया था वो आपका बिल्कुल ऑप्शन बी मैंने भी बताया था, 2783 घन मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन बी बीपीएससी के आंसर की में भी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन बी 15, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। यहाँ से देखिएगा 35 नंबर का, इसका वैल्यू का जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर फ्रेंड्स दिया गया है, यहाँ पर आइए हिंदी वाले सेक्शन में हम लोग आ जाते हैं। चलिए हाँ, यहाँ पर तो 35 का जो आंसर दिया गया है ये बिल्कुल ऑप्शन ए आंसर इसका दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 35 के बाद 36 नंबर यहाँ से है। इसका आंसर जो है 36 का फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए इसका आंसर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 37 यहाँ पर है, 37 का देख लीजिए। 37 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन ई दिया गया है। मैंने भी बताया था कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 38 का जो आंसर दिया गया है यह आपका ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया, 21 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर आइए 39 वाले क्वेश्चन नंबर में, ठीक है ना। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग होता है, तो मैंने बताया भी था कि मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मैंने बताया था उस समय वसा अवशोषण से संबंधित है। देखिए जितना भी मैंने अब तक बताया है एक भी गलत नहीं मिला। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो फ्रेंड्स ये शाखा है पादप कार्य की, ये मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। चलिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पर आंसर की भी दे दूंगा आपको और ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको अनुवांशिकी कहा जाता है। और अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है ये मैंने पूछा भी था आपसे, तो आप में से बहुत सारे लोग उसका आंसर भी सही बताया था। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग अनुवांशिकी का जनक
ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है, तो इसका आंसर मैंने लेग हीमोग्लोबिन बताया था, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर दिया भी गया है। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है तो फ्रेंड्स यह एमाइलेज है, एमाइलेज भी मैंने बताया था और ऑफिशियल आंसर की में भी यही दिया गया है। अब तक एक भी प्रश्न मेरा गलत नहीं मिला। चलिए उसके बाद देखिएगा 45 में ये Al2O3 2SiO2 और 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो देखिए ये जो है चीनी मिट्टी यहाँ पर दिया गया है, तो ये चीनी मिट्टी यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। मैंने इसका आंसर शायद बताया था कोई नहीं, लेकिन इसका यहाँ पर चीनी मिट्टी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए 46 नंबर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो इसको कार्निवोर कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय मैंने विस्तार से बताया भी था, तो ऑप्शन बी रायपुर बिल्कुल सही मैंने बताया था उस टाइम भी। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे, तो सभी को पता है अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। चलिए उसके बाद देखिए 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो फ्रेंड्स यहाँ नई दिल्ली में मैंने बताया था उस समय कि आयोजित किया गया था, सही है। चलिए उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन थे, तो निगार साजी मैंने आंसर बताया था। और ये पीर मुथुवेल जो हैं ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैरकानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के साथ पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है, तो इसका आंसर मैंने आपको कैलिफोर्निया बताया था और कैलिफोर्निया दिया भी गया है ऑफिशियल आंसर की में। चलिए उसके बाद 52 नंबर है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है, तो मैंने भूटान बताया था और भूटान आंसर में दिया भी गया है। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया, तो फ्रेंड्स यह जनरल दलबीर सिंह सुहाग को बहुत पहले दिया गया था, 2-3-4 साल पहले, तो मैंने बताया भी था उस समय आपको, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका आंसर बिल्कुल भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, यही आंसर होगा इसका जो मैंने बताया था। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया था, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक मैंने बताया था और यही ऑफिशियल आंसर की में भी दिया भी गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है, तो न्यून हिम रेखा जो है फ्रेंड्स ये आपका आल्प्स क्षेत्र का है और आल्प्स क्षेत्र ही मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। आप लोग मिला लीजिए जो मैंने पहले बताया है। बहुत लोग कहते हैं कि आप जो बताते हैं ज़्यादातर गलत बताते हैं, भाई ऐसा नहीं है, आप एक बार ऑफिशियल आंसर किससे मिला लीजिए कभी भी कहीं भी, ठीक है ना। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, तो फ्रेंड्स ये मालवा का पठार मैंने उस टाइम बताया था और मालवा का पठार दिया भी गया है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा जो मैंने बताया था। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, अब यहाँ पर देखिए कांटेदार जंगल जो है यहाँ तमिलनाडु में दिया गया है कि कांटेदार जंगल तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं। उस समय मैंने वैसे मैंने सर्च भी किया था और बुक्स में भी है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं पाए जाते हैं, ये दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा 59 नंबर है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लैटेराइट मिट्टी है, तो ये मेघालय में, मैंने भी बताया था मेघालय, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर आंसर राइट है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा, तो ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा क्योंकि अब G21 बन गया है। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये हाइग्रोमीटर है, ठीक है ना, आर्द्रता मापता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य रेखा से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है या चलती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ मैंने बताया था उस टाइम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 63 नंबर कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन ई बिल्कुल मैंने जो बताया था, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सिद्धू कान्हू
और चांद भैरव ने किया था, ठीक है ना। तो कोई नहीं, राइट आंसर है ऑप्शन ई। 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो ये गांधी इम्पैक्ट हुआ था, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 1928 में हुआ था, ठीक है ना, 1928 में हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिए 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा, जो मैंने बताया भी था, बिपिन बिहारी वर्मा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हो गया 66 का, ठीक है। 67 करिए, 67 यहाँ पर दिया गया है ऊपर में कि पुणे समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। उसके बाद एक 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था? तो यहाँ पर इसका आंसर ई दिया गया है। मैंने बताया था कि उस समय चर्चा तो मेनली आपका 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उस समय बताया भी था मैंने। तो ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और देखिए, मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो फ्रेंड्स ये हसरत मोहानी ने दिया था, मैंने बताया भी था। तो आप लोग मिला लीजिए अपना आंसर और अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि इन आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हो।